यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पास एनालाइज कर लेते हैं। पहले तो में हम लोग टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आवृत्तवीजी के निम्न पादपों की आकारकी के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते जाइएगा। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जहाँ आपको सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है पत्तियों के कार आपको लिखना है, पर्ण विन्यास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इनको कर लीजिए। फिर यहाँ पास आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कोशिका भित्ति की संरचना का वर्णन करते हुए इसके कार लिखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। वैसे जितने भी यहाँ पास मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन यहाँ पास कवर करना ही पड़ेगा। यहाँ पास आपसे पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की द्विस्तरीय लिपिड संरचना की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पास आपसे प्लाज्मा के बारे में पूछा गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवं इसके जो कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य करता है, इसके बारे में यहाँ पास आपको अच्छी तरीके से बताना है। आप लोग इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखना, जहाँ आपको बताना है कि ग्लॉजी बॉडी क्या होते हैं या फिर पेरोक्सिसोम क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके अंदर आपको अति सूक्ष्म संरचना एवं इनके जो कार्य होते हैं उनके बारे में आपको बताना। साथ में यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पावर हाउस क्यों इसको कहा जाता है, तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पर जान लेनी है। अब इसके बाद फिर हम लोग और आगे चलते हैं। तो यहाँ पास आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो है आपका केंद्र की संरचना का माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास आपके कंपाउंड एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो यहाँ पर रचना होती है, कार्य विधि एवं इसकी जो उपयोगिता है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ बताना है। इसके बाद फिर आपके आता है समसूत्री एवं अर्धसूत्री है। इन दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी कभी आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर पौधे में जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है उनके बारे में आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड इसके बाद अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ बहुत से बातें करते हैं। साथ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम यहाँ पास हेल्प आपका करते हैं। आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम में भी यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को देख सकते हो। सेकेंड यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन बनता है शैवालों के समान लक्षण का वर्णन कीजिए। यानी कि शैवालों के बारे में आपको यहाँ पास बताना है। फिर यहाँ पास आपसे पूछा गया है वल्लवॉक्स के प्राप्ति स्थान, संरचना तथा प्रजनन के बारे में यहाँ पास बताना है। भी यहाँ पास आपके प्रजनन क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग उनको भी करते जाइएगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में आपसे इन्हीं क्वेश्चन को पूछा जाएगा। रोगोनियम के जो आपके नैनड्रस प्रजाति है उनके बारे में आपको बताना है। साथ में इनके जो जीवन इतिहास है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है समरूपी पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपका एक्टोकार्प्स है उनके जो जीवन चक्र है उनके बारे में आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जो आपको कर्पोस पोरोफाइट है एंड यहाँ पर जो आपका टेट्रा पोरोफाइट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में ऑल एमपी यूनिवर्सिटी वालों के लिए बन रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एंड अगर आपका सिलेबस यहाँ पर मेजर फिर माइनर का आता है, चाहे आप लोग कोई स्टेट से क्यों ना हो, तो आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर पूछा गया है बायोफाइटा के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो आपके मार्केंसिया में जो आपका लैंगिक प्रजनन है उनके बारे में आपको बताना है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि पॉलीट्राइकम के जो कैप्सूल होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। साथ में यहाँ पर जो आपका रिक्सिया हो गया, केसिया हो गया, पेलिया हो गया, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में और आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग कवर नहीं कर सकते। यहाँ पास मैं आपको टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर पाए। पूछा गया है ब्रायोफाइट में विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर वर्षीय प्रजनन होते हैं उनके बारे में आपके यहाँ पास जो भी यहाँ पर उपयोगी विधि होते हैं उनके बारे में आप बताना है। तो यह क्वेश्चन आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पूछा गया है। एंड यहाँ पास फिर आपको रिक्सिया के जीवन चक्र के बारे में पूछा गया है, और रिक्सिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो आपके रिक्सिया के जो यहाँ पर प्रजनन है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से
देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बात हम लोग देखेंगे अपना तीसरा यूनिट, टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टिल्स के वर्णन कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है रहनिया का वर्गीकरण, प्रति स्थान, इनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। साथ में इनके बारे में जो प्रजनन होते हैं ये भी आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद भी पूछा गया है लाइकोपोडिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रोथेल्स, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आपके लाइकोपोडियम है, आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड इसके बाद भी पूछा गया है लाइकोपोडियम के बारे में ही, तो आप लोग पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन उसके रिलेटेड भी होता है तो उनको भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जो आपका इक्वी सिस्टम है उसमें जो आपका लैंगिक प्रजनन होते हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग और देखते हैं जो आपका विषम बीजाणुकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है भूभार्विक समय सारणी पर संक्षिप्त टिप्पणी। आप लोग भूभार्विक समय का जो है इनके बारे में हम लोग देख, जीवाश्म क्या होते हैं इनके बारे में देख लीजिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप लोग इन क्वेश्चन को छोड़िएगा। अगले वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन आता है काबकों के पोषण और प्रजनन पर निबंध लिखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर यहाँ पर काबकों के जो आर्थिक महत्व मिलते हैं उनके बारे में बताना है। फिर काबक की जितने भी यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी मिलती है आप लोग उनको कर लीजिएगा। विषम जलकता है उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पेक्सिनिया का संक्षिप्त यहाँ पर जीवन चक्र है उनके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। कुछ टिप्पणी दिया गया है जहां आपको टर्कोस्पोरा के बारे में और एग्रिक्स के बारे में आपको बताना है, जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख सकते हैं। आप लोग एग्रिक्स अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन जहां आपको लाइकेंस के आर्थिक महत्व का वर्णन बताना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन आता है मूंगफली का टिक्का रोग किस काबक के द्वारा फैलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पर गन्ने का रेट रोडते हैं उनके बारे में आपको बताना है, तो आपके लोग गन्ने के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना लास्ट यूनिट, इसमें आपका विषाणु क्या है उनके बारे में बताना है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO के बारे में हम लोग टिप्पणी लिख सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका जीवाणु भोजी इनके बारे में आपको बताना है। साथ में इनके जो जीवन चक्र होगा और इनके जो सूक्ष्म संरचना होगा उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद पूछा गया है एक्टिनोमाइसिटी की संरचना बताइए। एंड यहाँ पर जो आपको प्रजनन हो गया उनके जो आर्थिक महत्व हो गए उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है जीवाणु कोशिका की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप लोग बैक्टीरिया में जो प्रजनन विधियाँ होती हैं उनके बारे में आपको बताना है, जो कि यहाँ पर मैं टोटल जितने भी यहाँ पर दिया हूँ पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पर मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया हूँ, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चन को करिएगा, बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप लोग कवर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर भी पूछा गया है जीवाणु हमारे मित्र हैं। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है साइनोबैक्टीरिया की संरचना एवं प्रजनन विधि आपको बताना, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई नो कितने सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। आपके जो बुक हो गए या फिर कोई भी गाइड वगैरह से आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो उनमें कम से कम आपके 30 क्वेश्चन या फिर आपके 25 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, या फिर आपके हर यूनिट में टॉप 10 से लेकर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले। अगर आपके पास बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है तो 3 यूनिट अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। आप लोग इजीली अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आ पाओगे अगर आपके पास कम टाइम है। तो अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पास कम से कम 80% इजीली यहाँ पर लेकर आ पाओगे, अगर आप लोग इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करते हैं तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।